Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss how you can say and how you can prove the given function is a solution of differential equation. Let me tell you, first you know that if we have two variable x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 2. Okay, so what is the solution of this equation? X is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution of the given equation. मैं अगर ये कह रहा हूँ कि x equal to 3 and y equal to 1 is the solution of the equations, so this value satisfy each of the equation. In first, x plus y is equal to 4, so 3 plus 1 is equal to 4 and 3 minus 1 is equal to 2. ये आप लोगों ने रीड कर लिया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और कोई दूसरा एक फंक्शन दिया रहेगा और उसमें ये कहा जाएगा कि यह उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मोटी मोटी बात ये है कि जब भी कोई फंक्शन दिया है उसको हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ उसको हमें बनाना होगा, ठीक है। और क्या है, जैसे इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब सोल्यूशन इसका अभी लिखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या होता है। वैसे आप ओरली जान लीजिए, जैसे जो भी अगर जनरल सोल्यूशन है उसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जब उसी कांस्टेंट की वैल्यू with the specific condition, if we find the constant value and we substitute in the differential equation, so we will get singular solution, ठीक है, और particular solution. ये हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए अलग होता है, तो उसको हम अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल जो आप में दिया हुआ है, गिवन एग्जाम्पल इन योर बुक, that is if a differential equation is of the form of, क्वेश्चन क्या है जो आप में दिया है, verify that the function, this is the example that is in which verified that the function given, that is y is equal to e to the power minus of 3x, y is equal to e to the power minus 3x is a solution of the differential equation। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये कह रहा है कि उसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। जैसे इक्वेशन में क्या था, हमने दो इक्वेशन लिखा था, हमने बोला कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो हमने सेटिस्फाई कराया तो वो सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अगर ये जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस 3x, इसका सोल्यूशन हुआ तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, और इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, समथिंग मोर ऑपरेशन, सो एट लास्ट वी विल गेट दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। या जैसे y दिया है, हम यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करके, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ले करके LHS में रखेंगे। अगर RHS आ गया तभी तो हम कह सकते हैं दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। करना क्या है, यही करना है हमें। तो शुरू करते हैं। आइए, given that the function, or you can write given that y is equal to e to the power of minus 3x, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, इसको लिखिए डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एंड e टू द पावर ऑफ -3x, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे लिखना है पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि e टू एक्सपोनेंशियल में जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब अगर ये x रहता तो ये डायरेक्ट मैं छोड़ देता यहीं पर वो क्या है -3x, तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ से हमें फिर मिल जाएगा, देखिए मैं इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, -3 तो बाहर चला जाएगा और ये x का अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी -3 e टू द पावर -3x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने कुछ अलग नहीं किया है, एक बार डेरिवेटिव लिखना था, ये मैंने आपको लिख करके दिखाया है कि कैसे आता है, ठीक है। एग्जाम में आप सीधा ये लिखिए, इसके बाद सीधा आपको ये लिखना है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स की तो वैल्यू हमने निकाल लिया है, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, इसको 1 मानते हैं, जो दिया है उसको 1 मानिए और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि y का भी तो हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार और अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, अब इसी को करना है। तो ये मिल जाएगा हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसका करेंगे, ये -3 तो रहेगा ही, ठीक है, e टू द पावर ऑफ -3x, अगेन एक -3 और आएगा, ये मिल जाएगा क्या हमें 9 e टू द पावर ऑफ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सभी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ये, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स -6y, ठीक है। वैल्यू को अब हम यूज करेंगे, ठीक है, वैल्यू को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 e टू द पावर -3x प्लस dy बाई डी एक्स दैट इज माइनस ऑफ, सो हियर -3 e टू द पावर -3x एंड व्हाट -6y, y की वैल्यू क्या है e टू द पावर -3x, फिर हमें मिलेगा क्या यहाँ से 9 e टू द पावर -3x माइनस 9 e टू द पावर -3x is equal to 0 and this is the right hand side। इसका मतलब क्या हुआ, what is the meaning of this situation, if we satisfy, if this is the satisfy the given function that is y is equal to e to the power of -3x satisfy the differential equation, it means that the given function is a solution of the differential equation, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका सलूशन नहीं होता, बात समझ में आ रही है, यही जानना था हमें इसमें, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें करना क्या रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और उसमें कहा जाएगा कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, ठीक है। उसी फंक्शन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है, यहाँ तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक ही था, अगर d क्यूब हो d4 हो, जो दिया गया फंक्शन है उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हर एक का इक्वेशन बना करके लास्ट में सभी को अगर यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड अगर आता है तो सलूशन है, नहीं आता है तो नहीं, इसमें सेटिस्फाई हो गया। हेंस वी कैन से दैट hence we can say that
the given function y is equal to e to the power minus of 3x is a solution of the differential equation क्या है, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। ये बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y को चेंज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी चेंज होगा। देखिए अब इसी में कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम लिखेंगे, कैसे वो देखिए। दूसरा जो इसमें दिया गया है y जो दिया गया, जो फंक्शन दिया गया है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x is a solution of the differential equation that is d2y by dx square प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो करना क्या है, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सेम वही वर्क इसमें करना है। ठीक है, सो यू कैन राइट गिवन दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इक्वेशन नंबर 1। अगेन यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर चाहिए हमें। अब देखिए जब भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसको हम पहले ध्यान देंगे कि उसमें क्या क्या हमें आवश्यकता है। ठीक है, dy/dx की ज़रूरत नहीं है, d2y की है, लेकिन d2y/dx स्क्वायर तक जाने के लिए dy/dx तो पहले जाना होगा। ठीक है, सो यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट आप लिख लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a तो a ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x विद निगेटिव साइन, निगेटिव को मैंने बाहर लिख दिया। समझ में आ रहा है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फार्मूला। ठीक है, आप अगर नहीं ध्यान दिए हैं उसमें तो देख लीजिएगा। ये तो इसका डेरिवेटिव हमने लिख दिया, प्लस b तो b ही रहेगा, साइन इसका डेरिवेटिव cos x। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लिखना है हमें, माइनस a तो रहेगा, साइन इसका डेरिवेटिव cos x। ठीक है, प्लस b तो रहेगा cos x का sin x विद निगेटिव साइन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यही निगेटिव कर दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर निगेटिव को कॉमन ले लें, सो यू कैन राइट u a cos x प्लस b sin x, लिख सकते हैं कि नहीं,
d2i/dx²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख करके ये दिखा दीजिए, या देखिए जैसे क्या है, या लेफ्ट हैंड साइड लिख करके दोनों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए पहले क्या है, क्या है d2i/dx² + y, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये क्या है, माइनस को ओपन कर लेते हैं, a cos x - b sin x, y को ऐड करना है, ये ऐड करना है, यानी प्लस a cos x + b sin x। अब देखिए ये निगेटिव के साथ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मिला क्या हमें, ज़ीरो मिल गया। और ज़ीरो क्या है, राइट हैंड साइड। Therefore we can say that the given function y is equal to a cos x plus b sin x is the solution of the differential equation, that is d2i/dx² plus y is equal to 0, ठीक है। ये अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अगला एक्सरसाइज बस इसी पर है, ठीक है। इतना ही है इसमें। अभी जब और आगे थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो उसमें मिलेगा जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो फिर जैसे मिलेगा उसको आप उस टाइम पे कराएंगे, ठीक है। चलिए तो आपका अगला एक्सरसाइज इसी में शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज आपका है, सो एक सेकंड लगेगा मुझे। इस वाले में क्वेश्चन भी कुछ हम ले लेंगे अलग से, आर.डी. शर्मा से भी ले लेंगे। एनसीईआरटी तो हम लगा ही रहे हैं, ठीक है। आर.डी. शर्मा से भी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं पहले क्या क्या है इसमें। अच्छा एक चीज़ यहीं पर आप ये भी जान लीजिए, जैसे अगर ये दिया गया है, इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब आगे आपको क्या मिलेगा, वहाँ से लिखेगा, आपको एक हेडिंग मिलेगी, हेडिंग ये रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सिर्फ ये दिया रहेगा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, और ये लिखा रहेगा वहाँ पर कि यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको करना रहेगा। तो यही करना है, जब लास्ट में हम फॉर्मेशन करेंगे तो यही मिलेगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों दिया है, आपको ये कह रहा है कि एक सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है हम वेरीफाई कर लिए, दूसरे में एक ही दिया रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो वो भी करेंगे। पहले आपका एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज है आपका 9.2। एक्सरसाइज 9.2 इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ऑलरेडी इसमें दे रखा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वेरीफाइड दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल कराया है इसी पर बेस्ड ही आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक। तो आपको हम पहले 1 को सेटिस्फाई कराते हैं। 1 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e⁻x + 1, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका दिया है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। हमने स्टार्टिंग में पहले वीडियो जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने डिस्कस आपसे ऑलरेडी किया था, जो dy/dx है
इसको आगे चल के हम वाई डैश लिखेंगे, और अच्छे से अगर थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो डी वाई लिखेंगे, और आगे जाएंगे तो ये y1 लिखेंगे। इस तरीके से लिखना रहेगा। तो अभी देखिए जो सेकंड नोटेशन है वही यहाँ पर लिख दिया है। आप ऐसे लिखिए या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको हमें फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे? सो यू कैन राइट सॉल्यूशन given that the function y is equal to e to the power x plus 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया, आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे लिखवा देता हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या करना है, ये डबल डैश तक हमें जाना है, यानी 2 बार डेरिवेटिव। सो यू कैन राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। यानी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगेन यहाँ पर फिर लिखिए आप डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा यहाँ हमें। अगर आप देखेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि e टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल कितनी बार भी आप डेरिवेटिव लीजिए वही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, y डबल डैश माइनस वाई डैश, यानी y डबल डैश की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x, y डैश की वैल्यू भी सेम ही है, यानी मिल गया क्या हमें, राइट हैंड साइड। दिस implies that the given function, or you can write, this implies that the given function y is equal to e to the power x plus 1 is a solution of the differential equation, DE means differential equation क्या है, y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई भी हो गया, तो मतलब इसका एक सलूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 देख लीजिए। इफ यू वांट टू राइट जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड राइट। If you have any query, so you can pin comment in comment box and I will reply, ठीक है। Now second question, ये तो हो गया फॉर्मेटिंग, जैसे हमें लिखना कैसे वो उस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अगला क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको ध्यान से देखिए, एक ही बार डेरिवेटिव लेकर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो देखिए। अब ये दिया गया है,
यहाँ से आप सीधे लिखे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x है, 2 का तो होगा नहीं, x का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, यानी ये 2 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश की वैल्यू यहाँ से लिखिए आप, यानी 2x प्लस 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 2, क्या हो गया, 0 आ गया, और 0 क्या है, राइट हैंड साइड। सो यू कैन से द गिवन फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हो गया। सो लैंग्वेज आप लिख लेंगे, ये वेरीफाई कराना था, वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, आप ऐसे इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 कहता है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। और जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो है y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी वन टाइम here we want to find one time derivative of the given function and substitute in the left hand side of the differential equation given, that is, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ से हम सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, ठीक है। अब ये तो हमें मिल गया, अब यहाँ सीधा आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये, y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश की वैल्यू है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कैंसिल, क्या मिलेगा, 0, राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर गया। दिस मीन्स दैट द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, सोल्यूशन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। देखिए सिंपल है, कोई विशेष नहीं है कि इससे आपको डिफिकल्टी होगी, कैसे हम करेंगे इसको। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वी राइट व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, y इज इक्वल टू square root of 1 plus x square and given derivative that is differential equation y dash is equal to x y upon 1 plus x square, ये दिया हुआ है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स जैसे ही निकालेंगे आप इसका तो वही आ जाएगा। कैसे आएगा उसको देखिए आप, इसको सिस्टमेटिक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे तो ये क्या है, x की ही तरह ट्रीट होगा, जैसे x टू दी पावर n का हमने जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है nx n माइनस 1, ठीक है, होता है, उसी पर ये होगा। इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा, 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब तो 1/2 ही तो होता है। अब क्या करते हैं, ये हो गया x टू दी पावर n हो गया। अब क्या होता है इसका डेरिवेटिव, n पहले आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, इट मीन्स 1/2 माइनस 1, और यहाँ पर x नहीं है, कोई x का फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव एक बार और होगा, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ एक एक लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे सो माइनस 1/2, ठीक है। और डी बाई डी एक्स अगर ये कांस्टेंट है 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। अब ध्यान से अगर आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा और ये हमें मिलेगा क्या, यहाँ से क्या मिल जाएगा x,
और ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? सिंपल है, हमने कुछ अलग नहीं किया है, जो दिया गया है उसको सिस्टमेटिक हमने बस लिखा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसको अगर हम 1 अपान में ले जाना चाहें, यानी x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए, हमें करना क्या था, y की जो वैल्यू दिया गया था उससे हमें उसको सेटिस्फाई कराना था, y डैश जो कि है आपका ये। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखिए, ये क्या है, रूट में है, और ये हमने आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ पर रूट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही है, रूट नहीं है। मैं उसी को वेरीफाई कर रहा था कि ये कैसे आ रहा था। अब आप ध्यान से अगर देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर दें। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान, इससे कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब हम इसको सीधा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, y है कि नहीं, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू है तो y लिख देंगे, और ये भी रूट में है, ये भी रूट है, तो रूट हट जाएगा तो मिलेगा क्या हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अब सर एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें तो हमें वेरीफाई करना था ना कि जो गिवन फंक्शन है वो उसका एक सोल्यूशन है, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या किया, यहाँ सेटिस्फाई ना करा करके इसको y मान करके हमने सॉल्व करते गए हैं, तो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन गया है जो कि इसने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, फाइंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेम ऐसे ही आकर के। अब देखिए, ये जो किया गया है यही तो टेक्निक है, इसको अलग से हमें करना है। जब फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें भी करेंगे, यहाँ फॉर्मेशन नहीं करना था, लेकिन हमने एक मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज, y इज इक्वल टू ए एक्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, या एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। ठीक है, हमने इस साइड कर दिया, और यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, इसका सोल्यूशन है। अब देखिए, यहाँ से हमें एक तो ध्यान रखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है उसमें ये देखा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 टाइम है तो 1 बार करेंगे, 2 टाइम है तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से अगर हम y डैश लिखेंगे, ax का डेरिवेटिव है, a तो कांस्टेंट है, a तो रहेगा ही, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, यानी y डैश क्या आ गया, ये आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। अब देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है ये, एक्स वाई डैश माइनस वाई, एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है, a है, माइनस वाई, वाई क्या है, ax, ये क्या हो गया, ax माइनस ax, यानी 0 आ गया, और ये क्या है, राइट हैंड साइड।
इसका मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है। सिंपल है, देखिए लैंग्वेज बस आपको लिखना है, एक मैंने लिखा दिया है ऑलरेडी, उसी पर बेस्ड आप इसको कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है उसको देखते हैं। नाइन आपका दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है। और भी इसको इसमें दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। 6 क्या है, y इज इक्वल टू x साइन x, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स वाई डैश समथिंग करके दिया है। तो जब आप इसको करेंगे, चलिए इसको कर देता हूँ मैं भी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हमने कराना है और हर एक क्वेश्चन को करेंगे। एक्स साइन एक्स, ठीक है। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसने दे रखा है वो है आपका एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। तो वही है, इफ इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये करना रहता तो हम इसको एक बार डेरिवेटिव करके उसी में सेटिंग करेंगे और यही लास्ट में शो करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए सोल्यूशन। गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, अब आप ध्यान से देखिए इसको करना क्या है, कैसे करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स, और सिंपली यू कैन राइट y डैश डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। हियर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। मैंने लिखाया था कैसे करना है इसको। तो क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, सो साइन एक्स। ये हो गया वाई डैश, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहीं से हमें करना क्या है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे होगा उसको देखिए। अब सेटिंग यहीं से कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स, नहीं, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 बाई एक्स बोथ साइड्स,
ठीक है। x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डैश तो मिल गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। एक्स से हमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स साइन एक्स क्या है, वाई जो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा वाई, ठीक है। एक्स साइन एक्स क्या है, वाई। अब देखिए यहां से अगर आप देखिए सेटिंग में कर रहा हूं, वाई तो आ गया, देखिए वाई भी आ गया, प्लस अब सारा कार्य हमें इसमें करना है। कैसे करना है वो देखिए, इसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, कॉस को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए अगर हम इसको स्क्वायर रूट में कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं, भाई हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया है, स्क्वायर भी चढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ये प्लस वाई तो रहेगा ही, यहां से एक्स को हम बाहर रखेंगे और इस एक्स को अंदर अगर ले जाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट इन एंड कॉस स्क्वायर एक्स। सेटिंग कुछ समझ में आ रही है आपको, मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है वो तो हम लिखेंगे ही। अब देखिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई तो है ही, कुछ अलग हमने किया नहीं। अब ध्यान से देखिए आप, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स एंड इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई। एक्स साइन एक्स क्या है, वाई ही तो है, इसको फिर से यूज करिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा पर कुछ नहीं, देखिए मैंने कुछ अलग नहीं किया है। एक तो ये है कि आप इसको लेफ्ट साइड में लिख करके ज़ीरो को दिखाइए या ऐसे फॉर्मेशन करिए। आपको क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स को आप जब सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हमने यूज़ किया है ये तो यूज़ होगा ही, आपको हर जगह यूज़ होगा, जहाँ कहीं भी आप खुद देखिए। कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है इन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके हो जाता है इसका, उसका इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ करेंगे अगर आता है तो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सारी टेक्निक की गई है, कुछ अलग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।